मोहब्बत से कहा बेटी तुम अंदर जाके थोड़ा सा साए में बैठ जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूँ। ये कह के आका ने बेटी को उठाया और चूल्हे के पास मुस्तफा लिए। जब रोटी बना के सरकार फारिग हुए ना, आका करीम की बेटी आ गई, अब्बा जी रोटी बन गई। हुजूर बेटी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बेटी ने मुस्तफा को देखा, अब्बा मुस्कुराए क्यों? लेकिन जब तवे पे डाली रोटी को देखा ना तो कच्ची की कच्ची रखी हुई है। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जी ये रोटी कच्ची कैसे है? मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है उसे जला सके, इस आटे को मैंने छू दिया था, आंख में ताकत। ऐसा कादिर मुतलक, ऐसा पावरफुल जो माओ के शिकम में जैसी चाहता है तस्वीरें बना देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है महबूब हमने आपको ये फतह इसलिए अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। इस तर्जुमे से मुस्तफ़ा का गुनाहगार होना साबित आता है, आका का खताकार होना साबित हो रहा है। इस तरह के तर्जुमे से आका के अंदर ऐब साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब ये तर्जुमे छाप करके लोगों का ईमान चुराने की कोशिश की गई तब बरेली की धरती से तसर्रुफात की अंगड़ाइयां लेता हुआ इश्क का इमाम उठा और उसने कलम चलाया, का खबरदार धोखे में मत आ जाना। इस तर्जुमे को पढ़ करके नबी को गुनाहगार न समझना। तुम बताओ ना आला हजरत फिर इसका तर्जुमा क्या है? तब मेरे इमाम ने कहा था इसका तर्जुमा ये है, ए महबूब हमने ये फतह को इसलिए अता की है ताकि आपके सदके में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए और आपके पिछलों की भी सारी खताएं बख्श दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चोर की सजा वो मेरी सजा। क्या बात। और अगर जो कहा ये सच हो तो फिर कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा खाने वाले, जा बजा जा बजा खाने वाले। शुक्र है रब ने हमें आला हजरत अता किए और जिनके हिस्से में आला हजरत आए वो रोज फजर बाद कहते हैं डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं वही बोले, जो नहीं पढ़ते वो कतई ना बोले। हाँ मुझे चार चाहिए, आला हजरत के वफादार चाहिए। डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए हम आला हजरत पे लाखों सलाम भेजते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है हम अपने अकीदे की भी हिफाजत करें और अपने अमाल की भी हिफाजत करें। दोनों चीजें जरूरी है। दोनों नौजवानों से कहूंगा चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, भाइयों से कहूंगा भाइयों का हक ना खाओ, दुनिया में रहने वालों से कहूंगा जमीनों पर नाजायज कब्जा ना करो। हाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा औलाद है माँ बाप के जरिए दुनिया में आए हो तो माँ बाप की इज्जत करो। आंखें बंद होने की देर है, करोड़ बीघे भी चली जाएगी, लाख बीघे भी चली जाएगी, बचनी नहीं है, नहीं बचनी है। इसलिए नाजायज किसी की जमीन पे निगाह। और आपको बता दूं किसी के छीने हुए से भला पूरा नहीं होता है, भला तभी पूरा होता है जब भला खुदा करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। किसी का नाजायज माल तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। हाँ किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा था हुजूर कहा क्या का दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया दो काम करना, जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, जबान तेरी खुलेगी मकबूलियत अर्शों से अल्लाह नाजिल फरमा देगा। अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब क़िबला महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तबीबना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलात व सलाम शफ़ीअना व नबीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब क़िबला से बड़ी खूबसूरत शायरी नक़ाबत के अंदाज में मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले बादशाह तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम, भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला, जो पूरी दुनिया के अंदर सरकारे आला हजरत की निस्बत से जाने और पहचाने जाते हैं, और कुछ काम जो लोग महीनों की तकरीर में नहीं कर पाए, वो असद साहब ने एक मिसरे में कर डाला है। और ये जो सख्ती इनके अंदर नजर आती है, ये इनकी तबई नहीं है, बल्कि इश्क़ आला हजरत की सख्ती है, जो हर किसी को हजम नहीं होती है। न हर जलसे वाले को और न हर फिरके वाले, दोनों तरह की बातें हैं। मगर इनका और हमारा और आप सबका यही एक नारा रहता है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। क्या कहने खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या बात है भाई असद इकबाल साहब क़िबला से अभी क़यामगाह में बैठे हुए होटल में बात हो रही थी। मैंने कहा असद भाई अभी अभी ताज़ा ताज़ा मदीना देख के आए हो,
तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। अगर मैं शायरी के लहजे में कहता तो मैं यही कहता ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। क्या बात है। हाँ, फिर मेरे भाई अल्लाह बार बार सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। अगर बार बार ना हो सके कम से कम एक बार जरूर हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब हो जाए। माशाअल्लाह। वाह हाँ, यकीन करें, ये आने वाले से सवाल करना आला हजरत ही की सुन्नत नहीं, बल्कि कर्न के रहने वाले वैसे करनी की भी सुन्नत है। क्या बात है। वाह वाह वाह। भाई अभी अभी देख करके आए हैं तो यकीनन अब अंदाज़े बयान भी अलग हो गया है और तर्ज तकल्लुम भी बदल गया है। ये यकीन जाने हुजूर के शहर की मिठास है कि सिर्फ शहर मदीना वो वाही शहर है कि जिसके खारों से भी लोग प्यार करते हैं। वो कहा था ना किसी ने, ये तो आका की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। क्या बात है। माशाअल्लाह। अल्लाह इन अच्छों के सदक़े में हमें भी हाजिरी का शरफ अता फरमा दे। आमीन। यकीन जाने अपना अपना मुकद्दर है। कोई वहां जाने को शिर्क कहता है, कोई वहां जाने को गुमराही कहता है, मगर जब आशिक जाता है ना तो वो कहता है उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। क्या बात है। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह वाह। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। कैसे जाता है। सही है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह वाह। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। क्या बात है। वाह और वाह। कई बार बकवास करते हैं, कहते वहां लेने क्या जाते हो। मैंने कहा वो बता जो उस चौखट के अलावा मिलता हो। क्या बात है। कोई दर बता जो हुजूर के दर के बगैर मिलता हो। क्या बात है। एक चौखट बता दे। हम जानते हैं तुझे हातिम ताई की सखावत प्यारी है, हमें मुस्तफा जाने रहमत के दर की गदाई प्यारी है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। नहीं आती है। वाह वाह। जब अपनी दरसगाह में सखावत के तज़किरे करते हो तो हातिम ताई की बातें, और जब हमारी खानकाहों में बातें होती हैं तो मुस्तफा के दर की गदाई की बातें होती हैं। वाह क्या वाह। बोले आला हजरत। भाई झगड़ा क्या आला हजरत से, जी। क्या झगड़ा है। आला हजरत ने किसी की मैंड नहीं तोड़ी है, किसी की खड़ी खेती नहीं काटी है, आला हजरत ने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये सच है आला हजरत ने दुखती रगों पे हाथ रख दिया है। गलत बोलूं तो जो चोर की सजा वो हम्माद की सजा है। क्या गलत कहा है आला हजरत ने। लोगों ने बकवास की, किताबें लिखी जाहिलों ने, तो उसमें लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन जब हम सहाबा की जिंदगी को पढ़ते हैं, हमने बड़े करीब से पढ़ा है। अबू हुरैरा को कुछ चाहिए तो मुस्तफा की चौखट से लेते हैं, अबू बकर को कुछ चाहिए नबी के दरबार से लेते हैं, उमर को जो चाहिए आका के कदमों से लेते हैं, अली को कुछ चाहिए नबी के कदमों से लेते हैं, अली को जो चाहिए नबी के कदमों से लेते हैं। और ये बदबख्त कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, सहाबा कहते हैं आका ही देते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने आदमपुर। आज मेरा भाई मसलक पे मजबूत रहो। वाह। अगर अकीदा सलामत नहीं गठरियां अमल की मुंह पे मारी जाएंगी।
अगर सीने में इश्क रसूल नहीं तो रब को इबादत कबूल नहीं। इधर वाले लोग क्या वहाबी हैं? सारी सुन्नी है ना, और है भी तो भगाना मत किसी को। आज बैठा के सुनाओ, इसलिए कि हम छुपा के नहीं, हम छाप के रखते हैं। असद भाई ताजुल शरीयत आला हजरत आला वाह। हमारे पास चोरी का माल नहीं है, आला हजरत की तिजोरी का माल है। तो हम छुप के बात नहीं करेंगे, हम छाप के बात करेंगे। हम छाप के बात करेंगे, छुपा के नहीं, छुपा के नहीं। और वो कहा था ना मेरे इमाम ने, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मसलक पे मजबूत रहिए। हाँ, अभी असद भाई ने कहा था ये रंगे रजा, याद है ना, ये रंगे रजा, रंगे रजा, रंगे रजा है, रंगे रजा है। हाँ, क्या है? जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है जी, ये रंगे रजा, रंगे रजा, रंगे रजा है। तो शुक्र है रब ने हमें आला हजरत अता की। मैं अक्सर कहता हूँ असद भाई, सुन्नियों, जब रब की दी हुई नेमतों में बेटे की विलादत पे सजदे शुक्र अदा करने को जी चाहे तो करो। अमीर बन गए हो, दौलत देख के सजदे शुक्र अदा करो। लेकिन कभी ख्याल बरेली चला जाए और अहमद रजा याद हो जाए तो फिर सजदे शुक्र अदा कर लिया करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा लगा भाई सुन के लब हम्माद से, ये अच्छा लगा है, ये रंगे रजा, रंगे सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, पहली बार नहीं कहा है मैंने। क्या बात है, तवज्जो है सारे लोगों की, क्या बात है। शता की। और सुन्नियों अगर आला हजरत ना होते तो हम यतीमुल इल्म होते, यतीमुल इल्म होते अगर आला हजरत ना होते। इसलिए कि अकीदे को मजबूती जिस खान से मिली है ना, या कान कह लो, जिस कान से मिली है उसी कान को अहमद रजा खान कहते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, उसी कान को अहमद रजा खान कहते हैं। और याद रखिएगा, मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, माशाअल्लाह, आला हजरत को मानना ही पड़ेगा। बेशक, राजी गैर राजी मानना ही पड़ेगा। अलग बात है जब मसलों में हिलक जाते हैं ना, तब आला हजरत की फतावे रजविया याद आया करती है। क्या बात है, आला हजरत की फतावे रजविया तब याद आती है जब मसले हल नहीं होते, जी, फिर उसके लिए आला हजरत की फतावे रजविया काम आया करती है। शुक्र है वो खान हमारे हिस्से में आया। क्या बात है, वो खान हमारे हिस्से में आया, हमारे हिस्से में आया है। रब का शुक्र अदा करें इस बात पर, क्या बात है, रब का शुक्र अदा करें। वाह वाह वाह, आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं और उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। और वो नकी अली की देन नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की देन है। क्या बात है, एक गवार को मैंने कहते सुना कि मौलाना अहमद रजा को इन सुन्नियों ने आला हजरत बना रखा है, अच्छा, इन सुन्नियों ने आला हजरत बना रखा है। मैं कहता हूं जाओ, चैलेंज है मेरा, अपना बड़े से बड़ा टुकड़ू को मौलवी ले आओ। बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह, बड़े से बड़ा टुकड़ू को मौलवी ले आओ, फतावे रजविया का सिर्फ खुतबा पढ़ के दिखा दे, क्या बात है, सिर्फ पढ़ के दिखा दे, मान जाएंगे। लेकिन फतावे रजविया बड़ी बात है, हदायत बख्शिश के मिसरों में ही लग जाते हैं, क्या बात है, मिसरों में ही लग जाते हैं। सही बात। इसलिए मेरे अजीज, रब का शुक्र अदा करें, उसने आला हजरत हमें अता की है। बेशक, और आपसे मेरी छोटी सी अपील है, किसी भी बद अकीदा बद मजहब से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सही बात, क्या पैगाम है,
कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ एक नारा रहना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। इधर वाले बोले ये चीज है क्या लो हो कलम तेरे है, तेरे है। बदलें अपने आप को और इतना मजबूत रखें, इतना मजबूत रखें कि लोग पहचान जाएं। पहचान तो हमारी इतनी मजबूत है, लोग टोपी देख के बता देते हैं बरेलवी है। हम कहते हैं बरेलवी क्यों कह रहा, रजवी कहना। बरेलवी तो झुमका भी है, बरेलवी तो सुरमा भी है। हम रजवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम डरो मत। अगर कोई आएगा तो उनके नशे उतारने के लिए आला हजरत के शेर बैठे हुए हैं। हम सारे बोले हम रजवी हैं। हाँ, अगर रजवियों का रंग देखना हो ना तो धामनगर शरीफ जाके देखा। आला हजरत ने हर रंग का शेर पैदा किया, हर रंग। ठीक है, उनकी दरसगाह में निकलने वाले लोग अपने वक्त के मुहक्किक भी थे, अपने वक्त के मुदब्बिर भी थे, अपने वक्त के मुफस्सिर भी थे, अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे, अपने वक्त के मुकर्रिर भी थे, और अपने वक्त के मुनाजिर भी थे, और अपने वक्त के सखी भी थे, अपने वक्त के सूफी भी थे, और अपने वक्त के आशिक भी थे। और ये हर रंग अलग अलग में दिखाई देगा। लोग कहते हैं ये खतीब मुरादाबाद में क्यों पैदा होते। मैं सिर्फ इशारतन बता दूं, जब आला हजरत सरकार किसी महफिल में जाते थे ना तो तकरीर के लिए आला हजरत सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को खड़ा करते थे। जिसको आला हजरत ने जिस जमीन के शख्स को खड़ा कर दिया हो, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस जमीन से खतीब पैदा होते रहेंगे। वाह भाई वाह। और धामनगर शरीफ वो जमीन है जिस जमीन पे हमेशा मुस्तफा की अजमतों के पहरेदार पैदा होते रहेंगे। वाह क्या बात है, ये याद रखिए। ये सब आला हजरत की करम नवाजिया। आपसे छोटी सी मेरी गुजारिश है, कई बार ना हजरत आते हैं कुछ लोग जिन्हें इत्तेहाद मिल्लत का नशा चढ़ा होता है। जी नहीं कोई बात नहीं है, दावती तो खा ली, चाय तो पी ली थोड़ी सी, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। भाई आप थोड़ा सा भी खाने क्यों जा रहे हैं। असम वलीमा था, चले गए, खाला के बेटे की नानी की फूफी लगती हैं, वो इतना घुमा के रिश्ता निकाल लाते सिर्फ बिरयानी खाने के लिए। कौन थे तुम्हारे? का बेटी के ससुर के नाती के ताऊ थे, इसलिए जाना पड़ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कौम ने मुस्तफ़ा के खानदान की कब्रों पर बिल्डोजर चलाया हो, उससे रिश्ते की बात कैसे कर लेते हो? जिसने खातून जन्नत सैयदा कायनात की कब्र को तोड़ करके बिल्डोजर से बराबर किया हो, उसके साथ चाय पीने का ताल्लुक, और आपके जहन में ये तसव्वुर भी कैसे आ जाता है कि हम उस कौम से जाकर के मुसाफही कर लें जिसने नबी की बेटी की कब्र को सलामत नहीं रखा। ये अभी देख के आए हैं जन्नतुल बकी को, इनसे पूछो तो सकी शानात मौजूद है। उम्महातुल मोमिनीन की कितनी कब्रों का पता चलता है। खुदा की कसम सबकी कब्रें ढा दी गई, और इन बदबख्तों ने जब उस जमीन पे कब्जा किया था जिसको आज सऊदिया हुकूमत कहा जाता है, इस बदबख्त हुकूमत ने जब हुकूमत की ऐलान किया था और कब्जा किया था, इन्होंने कहा था सारे बुतों को तोड़ करके इनके नामो निशान मिटा देंगे। माद अल्लाह की रब्बिल आलमीन, इन्होंने सबसे बड़ा बुत मुस्तफा की कब्र अनवर को कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बदबख्त नबी
नबी की कब्र को सबसे बड़ा बुत कह के पुकारे, जो नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाए। कौन बेटी? मुझे बता तो सकी। अगर तेरी बेटी सुबह से शाम तक रोजा रख लेती है, शाम को आते वक्त जब तू मार्केट से गुजरता है, ख्याल आता है हर फल लेके चलूं ताकि आज बेटी के दस्तरखान पे सजाया जाए, हर तरह का जूस लेकर के जाऊं। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और मुझे बता तो सकी, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, मेरे नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी, खातून जन्नत कितनी प्यारी होगी, जिस बेटी को मेरे नबी ने सीने से लगा के कहा था, ओ लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से आका ने खातून जन्नत को सीने से लगा करके अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, आज तक हर बेटी अपने बाप के कलेजे का टुकड़ा बनती नजर आ रही है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। मैं बात करने लगा हूं, मुझे मगरमच्छ के आंसू नहीं आते। सच करे यकीनन मैंने कई बार फैसला किया जलसे नहीं करेंगे, हद हो गई, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जहां हुजूर की बातों को कद्र से सुना जाता है। खुदा करे आप जैसे रोज महफिलें मिलती रहे तो फिर रोज गुफ्तगू करने को मन चाहता रहे। क्या बात है, वाह। लोग खाली देखने आते, कौन कौन आए? अरशद इकबाल आ गए, असद इकबाल आ गए, कौन कौन आया ये देख के निकल लेते। उनका देखने भर का हिस्सा होता है, दीवानों का हुजूर की महफिल में बैठ के कौसर पीने का हिस्सा रहता है। वाह 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 वाह। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये खूबसूरत महफिल और ये आशिकों का हुजूम, आज मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे डर नहीं है, मैं तो बिहार बंगाल में मसलब पे खुल के बोलता हूँ। आज तो मुजाहिदे मिल्लत के मोहल्ले में बैठ के बोल रहा हूँ। आज मैं खुल के बात करना चाहता हूं। बिल्कुल है तवज्जो सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। बहुत गौर कीजिएगा, मैं बताने लगा। हमें इंसानियत का सबक पढ़ाने वालों, रिश्तों पे तकरीरें करने वालों, इज्तिमे के नाम पे 1.5 लाख टॉयलेट बाथरूम बनाने वालों, वहां बैठ करके बेटियों के हुकूक समझाने वालों, तुम्हारा कलेजा फटा क्यों नहीं जब खातून जन्नत की कब्र अनवर पे बिल्डोजर चलाया गया? मेरे नबी ने तो हर कब्र का एहतराम सिखाया था। आका करीम ने कहा था, किसी भी कब्र पे पैर रखने से पहले सोच लेना कि जिंदों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितने मुर्दों को उनकी कब्र पे पैर रखने से तकलीफ होती है। और तुमने तो सिर्फ पैर नहीं रखा बल्कि पूरा बिल्डोजर खातून जन्नत की कब्र अनवर पे चलाया। कौन खातून जन्नत? जिससे मेरा नबी इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आका जब बाहर निकलते थे आखिर में सबसे खातून जन्नत से मुलाकात करते थे, और जब बाहर से आते थे सबसे पहले खातून जन्नत से मिलते थे, ताकि खातून जन्नत से जुदाई का फासला सबसे कम रहना चाहिए। जिस बेटी से मेरे नबी ने इतना प्यार किया हो, और सिर्फ प्यार न की, मेरे आका कहा करते थे, ओ लोगों मेरी खातून जन्नत मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हद तो तब हो गई जिस दिन एक दिन मेरा नबी बैठा है सामने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जलवगर है। अचानक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा, या रसूल अल्लाह अचानक आपके जिगर का टुकड़ा कैसे आ रहा है? कोई खबर नहीं आई है। हुजूर ने बेटी को उठ देखा, उठ के अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। आका करीम ने बेटी का इस्तकबाल किया। ओ बेटी वालों, कभी मुस्तफा की सुन्नत समझ के खड़े हो जाया करो। ईद बकरीद को बेटियां आया करे, दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल कर लिया करो, शान कम नहीं हो जाएगी। अगर बेटी के लिए 2 कदम उठ जाओगे इज्जत घट नहीं जाएगी। नबी की सुन्नत समझ के बेटी के लिए उठ जा, अल्लाह तेरी इज्जतों को पूरे माशरे में बुलंदी अता फरमा दे। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम। उठ जाया करो, मेरे नबी की सुन्नत है बेटी के लिए उठ के खड़ा होना। आज तो बहुत समझते हैं। हाँ भाई, उठ के खड़े हो जाया करो। ईद गुजरी है अभी,
मैं आपको 20 मैसेज दिखा सकता हूँ। कई बेटियों ने मैसेज किए, का मौलवी इस ईद के बाद जब तकरीर करने जाए ना, ये भी कह देना कि ईद पे दुनिया को सलाम कर लो, अगर बहन के दरवाजे तक नहीं पहुंची खोदी है। कितनी बेटियों ने अपना दर्द दिल लिखा है, नाम नहीं लेता हूँ, बच्चियों को तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, मेरे दोस्त, रिश्ते बड़े अहम होते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। तुम नहीं जानते हो, जब बेटी दुनिया में आने के बाद माँ के बाजू पे सर रख के लेटी होती है, आसमानों से फरिश्ते उतार दिए जाते हैं। वो फरिश्ते आके बच्ची के सरहाने खड़े होके उसको सलामी पेश करते हैं और कहते हैं बता तेरा बाप कहाँ है। बच्ची कहती काम क्या है, का उसे मुबारकबाद देनी है, हमें रब ने भेजा है और ये खबर दी है कि जिसके कंधे पे तेरा सर है ये भी कमजोर है और तू भी कमजोर है, मगर फिक्र न करना, तेरी और इसकी सलामती की जिम्मेदारी रब ने अपने कर्म के दामन से अता फरमा डाली। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग क्या समझते हैं, बेटियां बोझ होती, कसम खुदा की मेरा रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता, 4 फूल न खिलाता। लोग डर जाते हैं, रब से बेटियां मांगा करो, बेटों से नस्लें चलती हैं। बड़ा नसीब वाला है जिसके आंगन में बेटा है, लेकिन वो बहुत नसीबों वाला है जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं। बहुत नसीबों वाला है, सच बता रहा हूं। आपको दुख हो जाए, परदेश में हो, अल्लाह ना करे कोई नागहानी आ जाए और आपके साथ कोई परेशानी आ जाए, बेटे का फोन बाद में आएगा, आजमा लेना, बेटी का फोन पहले आ जाता है। सच है, हक है, ये लेना, बेटी का फोन पहले आ जाता है। हम बाहर रहते हैं, असद भाई बाहर रहते हैं, हमारे अख्तर भाई बाहर रहते हैं, अरशद भाई बाहर रहते हैं, जो औलाद वाले परदेश में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। बेटियां जानते हो, खुदा की कसम 3 दिन हो जाएं बेटी का फोन आता है, कहती है अब्बू कब आओगे, तुम्हें देखा नकी के दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, परसों मैं घर से निकल रहा था, मेरी बेटी, मैं घर से निकल आया, नीचे फ्लोर पे आ गया, मेरी बच्ची की आवाज आई, अब्बू। मैंने कहा हाँ, का एक बार मेरे पास तो आओ। जब बेटी ने आवाज दी, मुझे करबला वाले हुसैन की सकीना याद आ गई। मैंने कहा अफसोस, मैं तो 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। तब बेटी की आवाज में इतनी कशिश है, मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए करबला जा रहा था, फिर हुसैन की सकीना की आवाज में कितनी कशिश रखी होगी। ओ बेटो वालों, अल्लाह से बेटियां मांग लिया करो। जब मेरी बेटी ने आवाज दे के कहा था अब्बू आ जाओ, कसम खा के कहता हूँ बैग वहीं छूट गया, सूटकेस छोड़ दिया, उल्टे पैर दौड़ा, बच्ची के पास जाके मैंने बेटी से कहा था बेटी क्यों बुलाया है। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बू बताओ ना, बाहर जाके मेरी याद आती है कि नहीं। ये जुमले मेरी बेटी के थे। ओ बेटियों वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी आंगन में सच्चा हमदर्द रहता है, तुम्हारे आंगन में बे लालच के तुम्हें प्यार करने वाला रहता है। आज जब बेटियों को बोझ समझा जाता है, आज जब बेटियों की रुखसती पे डीजे बजता है, तो वो जमीन पे नहीं कलेजे पे लगा करता है। आज जब बेटी की रुखसती पे बेटे डांस करते हैं, तब कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी की रुखसती पे डीजे कैसा, बेटी के निकाह पे ये खुशियां कैसी। पहले का दौर तो बड़ा नाजुक दौर था, जब बेटी की रुखसती में 8 दिन रह जाते थे, बाप खाना छोड़ देता था, भाई चुप चुप के रोता था। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम किधर चला गया। क्या बेटी तेरे आंगन का हिस्सा लगी थी, क्या बेटी तेरे दरख्त पे लगने वाला फूल लगी थी, क्या उसकी जुदाई रुलाएगी नहीं, क्या उसकी कमी तुम्हें याद नहीं आएगी। कभी बिस्तर पे लेटते वक्त जब चादर सिमटी मिलेगी तो तुम्हें बेटी का होना याद आएगा। कभी जब रोटी ठंडी आगे आएगी, तुम्हें बेटी का न होने का एहसास हो जाएगा। जब कभी पानी पीने को जी जाएगा, तुम आवाज देते रह जाओगे और कोई पानी नहीं देगा, तब तुम्हें बेटी के न होने का एहसास होगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा, इन बेटियों की कदर कर लो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर बेटियां शरारत करें, इन पे गुस्सा ना किया करो, ये शोर मचाएं, इन्हें डांटा ना करो। तुम और मैं
नहीं जानते हैं ये बाप का आंगन है, यहाँ बेटी जैसे चाहे जी सकती है, लेकिन जिस दिन सिर्फ जोड़े में लिपट के जाएगी, 3 मर्तबा कबूल का जुमला इसके दामन से लिपट जाएगा, फिर जिस आंगन में कदम रखेगी खुदा जाने वहां कालियां पहले मिलेंगी या रोटी पहले मिलेगी, तख्ते पहले मिलेंगे या खाना पहले मिलेगा, ताने पहले मिलेंगे या आराम का बिस्तर पहले मिलेगा। इसलिए बेटियों को आंगन में मुस्कुराने देना, ताकि अगर ससुराल में तकलीफ भी आ जाए, बाप के आंगन की खुशियां इसको कभी रोने ना दे। मुसीबत में बाप की खिदमतें इसको मुस्कुराहट देती है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने अहले बैत, अज़मते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबादी, सरजमीने आदमपुर। मैं नहीं कहता तोलो, मैं नहीं कहता आजमाओ, प्यार खुद दिख जाता है, खुद दिख जाता है। तुम शहर से आओ, तुम्हारे हाथ में फलों की थैली हो, घर में कदम रखना, बेटी दौड़ के आएगी, तेरी थैली से नहीं लिपटेगी, वो तेरे दामन से लिपट जाती है। बेटा दौड़ के आएगा, तेरी थैली पे कब्जा करेगा। अब्बा क्या लाए हो, अब्बा क्या लाए हो, वो बेटी ये नहीं देखती क्या लाए हो, वो कूद के गोद में आ जाती है, वो कहती शुक्र मालिक लौट आया है, इससे बड़ा तोहफा क्या होगा, इससे बड़ा तोहफा क्या होगा। ये बेटियां होती हैं। अगर बेटी का तज़किरा करूं और हुसैन की बेटी का तज़किरा ना हो तो फिर मुझे लगेगा मैंने बेटी का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। बेटी क्या होती है, बाप हुसैन क्यों ना हो, और बेटी 7 साल की सकीना, सबको पता है सारे शहीद हो गए, तन्हा मेरा हुसैन बचा। जब मेरा हुसैन तन्हा बचा, खेमे में आया, आंख में आंसू आ गए। मैंने पहले कहा था बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, इन रिश्तों को निभा के चला करो। आंख में आंसू आए, अली के दर पे पलने वाली सैयदा कायनात की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब दौड़ के आ गई। हिम्मत देखो, किसी घर से एक चला जाए ना, एक, और हादसे में एक बेटा चला जाए, पूरे खानदान की औरतें उस औरत को तसल्ली दे के कहती हैं बैठो इसके पास, कुछ देर इसका दिल बहलाओ, आज इसके गोद का टुकड़ा चला गया है, आज इसका जी नहीं लगेगा, ये खा नहीं रही है। औरतें कसमें दे दे के खिलाती हैं, उसे एहसास दिलाती हैं खा तो बीमार हो जाएगी, लेकिन माँ जिसकी गोद उजड़ गई हो ना, एक लुकमा हलक से नहीं उतरता है। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम। किसी का एक चला जाए, हिम्मत बढ़ाने के लिए सैकड़ों औरतें आती हैं, मगर हुसैनब तू तो वो है जो हुसैन की हिम्मत बन गई है, जिसका एक नहीं दो अपने लाल सगे कटे हुए पड़े हैं, जिसने भतीजों की लाश के टुकड़े देखे हैं, जिसके सामने अब्बास के कटे हुए बाजू हो, जिसके सामने खानदान लुट गया हो, मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। अभी कमर नहीं टूटी है ज़ैनब की, खुदा की कसम हुसैन रोए, ज़ैनब आ गई थी। कहा भैया बात क्या है, कहा आज ना मैं देख रहा था, कासिम गए माँ ने तैयारी कराई, अब्बास गए तो तुमने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तुमने अपने लालों की तैयारी कराई, कासिम गए माँ ने तैयारी कराई, अकबर दूल्हा बना माँ ने तैयार करके भेजा। आज दिल कह रहा है हुसैन जा रहा है तैयारी कराने, काश फातिमा आ गई होती। इतनी बात कही, सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, कहा दिल थोड़ा न कर, अभी ज़ैनब मौजूद है। जंग की तैयारी सैयदा ज़ैनब ने कराई है। जब सवारी पे बैठा है मेरा हुसैन, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। क्या है ये मुर्तजिज, ये उस घोड़े का नाम है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। अली ने फिर नबी ने ये घोड़ा फिर हजरत अली को तोहफे में दिया था, और अली ने जब विरासत तकसीम की तो फिर ये मौलाए कायनात का घोड़ा मौलाए कायनात के शहजादे शहीदों के इमाम के हिस्से में आ गया था। मैं बता रहा हूं बेटी क्या होती है, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। हाँ, मेरा इमाम घोड़े पर सवार हुआ, और मुर्तजिज की खासियत ये थी जब इस पे बैठ के एक बार इशारा करते ना तो ये हवा से बातें करने लग जाता था, हवा से बातें करने लग जाता था। हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी बीमार है, हुजूर बैठे तो बिजली की तरह चलती है, मुर्तजिज पे हुसैन बैठे तो ये बिजली की तरह चलता था। गोया ये कहता था लोगो ऊँटनी पे हुजूर बैठे बिजली की तरह चलती है, मुझ पे तो वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर,
क्या देखे थक गए आप लोग? जरा कह दें या हुसैन। इतनी हल्की आवाज नहीं होनी चाहिए, जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मेरा हुसैन बैठा मुर्तज़ा पे, सुन बेटी क्या होती है। जब बैठा ना, मेरे हुसैन ने एड़ लगाई घोड़े पे। एड़ समझते ना, पैर का इशारा। चलो हर दिन की तरह, लेकिन एक बार एड़ लगाई ना, नहीं बढ़ा आगे। दूसरी बार इशारा किया, नहीं बढ़ा। 11 मरतबा मेरे हुसैन ने ना, आपने उसकी लगाम खींची, नहीं बढ़ा। तो हुसैन समझ गए, कहने लगे मुर्तजिज़, मुझे पता है तू प्यासा है, तुझे पानी नहीं मिला है ना, थक गया है मेरे साथ सुबह मैदान को जाते जाते, अब चलने की ताकत नहीं रही। लेकिन मुर्तजिज़ सुनना, मेरे सामने सबसे मुश्किल घड़ी अब आ गई है, अब नहीं रुकना था तुझे। ज़ैनब देख, खेमे के तनाबे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो मुझे आखिरी बार देख रही है। आज तो दौड़ना था ना, तू रुक गया यार, यहां तक साथ निभाया, थोड़ा और चल देता। मुर्तजिज़ आगे नहीं बढ़ा। मेरा इमाम कहता है, सुन, मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते। कहते तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा लेना, चाहे तो कूफा जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहरे मदीना वापस चला जा, तेरी मर्जी, रोकूंगा नहीं। ये कह के आपने जीन से जब पैर निकालना शुरू किया ना, मुर्तजिज़ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए लोगों के तानों का शिकार बन जाऊंगा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, उसे कुव्वते गोयाई मिल गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हुसैन का घोड़ा बोल गया। मैंने कहा कुरान पढ़, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे का घोड़ा भी बोल सकता है। वाह 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 वाह, लाजवाब, बिल्कुल। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, बात जब नबी के घर की आती है तुझे दलीलें चाहिए। फिर कहता, सुनने वाला बताने वाला कौन था? हाँ, ये कंडीशन है लोगों की। मुर्तजिज़ बोला, उसने कहा, इमाम, नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, उन्होंने मोहम्मद प्यासे गए हैं, मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा तो नहीं है। का फिर बढ़ता क्यों नहीं? का कैसे बढ़ूं? वो जरा देख तो सही, खेमे के दरवाजे पे तेरी छोटी सी सकीना खड़ी है, जब तू कहता कि चल, वो हाथ हिला के कहती है, मुर्तजिज़ मेरे बाप को न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। हुसैन बता, वो सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं डाली है, मैं कैसे चला जाता? जरा सुन तो सही, तेरी बेटी क्या कहती है। मेरे इमाम ने बेटी की तरफ मुड़ के देखा, और सुन बेटी क्या होती है। कहा, क्या बात है सकीना? हाथ के इशारे से कहा, अब्बा एक बार उतर आइए ना, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका न था, कासिम गए, मैंने रोका न था, अब्बास गए, मैंने रोका न था, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा, फिर बात क्या है? कहा, आखिरी बार चंद बातें करनी है। मेरे इमाम ने बेटी के ये जुमले सुने, आप उतरे सवारी से, दिल कह रहा था, हुसैन, सकीना वो है जो तेरे सीने से लग के सोती है, सकीना वो है जिसे आज तक तेरे सीने के बगैर नींद नहीं आई है। हुसैन, आज के बाद तेरी सकीना को अकेला सोना पड़ेगा। आज इतना प्यार कर ले बेटी से, ताकि तेरे जाने के बाद इसको तेरे प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच करके इमाम घोड़े से नीचे उतरे गए, बेटी की तरफ बढ़े गए, जैसे बाजू बढ़ाए थे ताकि बेटी को गोद में उठाया जा सके। बेटी बेटी होती है, हाथ जोड़ लेती है, अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से आपने 71 लाशें उठाई हैं, ये बाजू थक गए हैं तेरे, मैं बेटी हूं तेरी, अब्बा तुझे तकलीफ नहीं दूंगी। का फिर अब्बा इतने झुक जाइए जैसे हालत रुकू में बंदा झुक जाया करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं का हार बनाया, बाप के गले में डाला है, और डाल के बाप के चेहरे को देखती है, माथे को चूमा सकीना ने। हुसैन खामोश रखे, दाने रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश रखे, बाएं रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश रखे, बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश रखे, सकीना ने गले को चूमा, हुसैन खामोश रखे। लेकिन जब बेटी ने सीने को चूमा है, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, बेटी को सीने से लगा के इसकी भर के कहते हैं, सकीना मेरी लाडली बता तो सही, आज इतना प्यार क्यों कर रही है? हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जी मैं सुबह से देख रही हूँ, अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था, अब्बास गए सबने चूमा था,
मेरे बाबा जा रहे हैं, आज कोई चूमने वाला नहीं है। कहा अब्बा जी मैंने जो आपको चूमा है वो सिर्फ तेरे बेटे का प्यार नहीं है। कहा फिर? कहा सुने बाबा आप अकेले नहीं है, मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, दाने रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा था, बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा है, वो मेरा बोसा है। कहा बेटी ये तो बता दे सीना क्यों चूमा है? तब हुसैन की बेटी ने कहा था अब्बा ये न पूछिएगा, अब दर्द बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बता तो सकी सीना क्यों चूमा है? कहा अगर पूछना है तो सुनो। अब्बा जब आप और अकबर बैठ करके रात को बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सकीना बेटियां बापों का साथ नहीं छोड़ा करती हैं, सुन जब बाबा जा रहे होंगे आखिरी सफर होगा, ए मेरी बहन मेरे बाप को ऐसे ना जाने देना, सबके बदले का प्यार करना, और जब सबके बदले का प्यार कर सके तो फिर मेरे बदले का प्यार बाबा के सीने पे कर लेना। कहा क्यों? कहा जब शहीद हो जाएंगे उनके जिस्म पे घोड़े दौड़ेंगे, चूमने के लिए वहां सुगरा नहीं होगी, इसलिए मेरे बदले का प्यार करना। मेरे इमाम ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था सकीना तूने अगले बैत की शहजादी होने का हक अदा करके दिखा दिया है। आवाज आ रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, फैज़ाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। मैं नहीं जानता कि किसके दिल पे क्या गुजरी है, लेकिन इतना कहूंगा खुदारा बेटियों को इज्जत दिया करो, ये बोझ नहीं होती है, ये बोझ हल्का करने के लिए आया करती है, ये बेटी मां बन जाती है। हाँ, ये बोझ हल्का करने के लिए आया करती है। भाई अख्तर रजा बरेली शरीफ गए, एक्सीडेंट हुआ, कहने लगे पता नहीं रब ने किसके कर्म से बचा लिया। याद होगा मैंने उसी दिन कहा था जिन घरों में बेटियां होती हैं उन घरों में अक्सर बाप खैरियत से आ जाया करते हैं, इसलिए कि बेटियों का कदम रब का करम बन के आता है, करम बन के आता है, करम बन के आता हो। गलत नहीं कह रहा हूं भाई, असद साहब बेटी को रुखसत कर चुके हैं, एक को मैं कसम खा के कह सकता हूं गारंटी के साथ, मैंने अक्सर बाप को कहते देखा है जब बेटियां चली जाती हैं ना तो सब कुछ होते हुए भी कहते हैं यार जिस दिन से बेटी गई है उस दिन से आंगन सूना लग रहा है। ये जहेज मांगने वाले कुत्ते क्या जाने बेटी क्या होती है, ये दौलतों के भिखारी क्या जाने बेटी क्या होती है। अल्लाह की कसम जिसने बेटी दे दी उसने कुल कायनात उठा के दे दी है, कुल कायनात उठा के देती है। बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। और बेटियों वालों कभी बेटियों का बोझ उठा के चला कर, सही बात, बेटियों का बोझ। हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, जब हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत की हबशा की जानी, पहली हिजरत की, और हुजूर की शहजादी आपके निकाह में हिजरत के लिए जाने लगी, आपने गठरी में सामान बांध के तैयारी की ना, हाथ में लेके खड़ी थी, मुस्तफा की नजर पड़ गई, आका दौड़े बेटी की गठरी ली और कंधे पे रख के खड़े हो गए। बेटी तड़प गई, अब्बा ये मेरा सामान है मुझे लेने देना। कहा ना बेटी ये मेरी बेटी का बोझ है, मेरे कंधे पे आने दे। हुजूर कह रहे थे बेटी सिर्फ ये गठरी लेके 2 कदम नहीं चलना है, इस गठरी को कयामत तक के लिए तारीख बना देना है। हुजूर ने कहा था लोगों जब कभी बेटियों का बोझ देखा करो उसको उठा के अपने कंधे पे रख लिया करो, इसलिए कि बेटियों का बोझ उठाना ये कम नसीबों का मुकद्दर नहीं, ये खुश नसीबों का मुकद्दर हुआ करती है, खुश नसीबों का मुकद्दर, ये खुश नसीबों का मुकद्दर होती है। और आज लोग दौलत के पीछे पड़े, क्या मिलेगा जी जहेज में, क्या मिलेगा, आग लगे तेरे जहेज में, सही हाँ
जिसको कुत्ते की तरह जीभ से चाट चाट के मांग रहे हो, आग लगे उस लानती जहेज में। जहेज वो सुन्नत है जो बाप अपनी मर्जी से दिया करता है, ये याद रखिएगा। जहेज वो सुन्नत है जो बाप अपनी मर्जी से देता है। लोग इसके पीछे पड़ गए, बेटियां बोझ बना दी अमीरों ने। पूछा जाएगा कयामत में, अगर कोई बेटी गुर्बत की वजह से मर गई, अमीरों के गिरेबान पकड़े जाएंगे तो घसीट के पूछा जाएगा, मेरी बंदी में कमी क्या थी बता। मैंने कुरान में कहा था, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। तू बता तुझे पैसों में कौन सी खूबसूरती दिखी? फिर मुश्किल हो जाएगा हिसाब देना, मुश्किल हो जाएगा। बेटी बेटी होती है, कद्र किया करो बेटियों की, कद्र किया करो। जिस नबी ने बेटियों का यह एहतराम सिखाया, इन कुत्तों ने उस नबी की बेटी पे कब्र पे बुलडोजर चलाया। हुजूर के सामने खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा आई, याद है ना बात? जी जी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अचानक आपके जिगर का टुकड़ा बिना खबर के हुजूर उठ के खड़े हो गए और बेटी के हाथ को बोसा दिया और अपनी जगह पे बिठाया। सुभान अल्लाह। बिठा के कहते हैं, फातिमा खैर है? खैर है। वाह। आज कैसे आ गई? सुन बेटी क्या होती है, बेटी क्या होती है। धीरे से दुपट्टे का कोना उठाया और एक गांठ लगी थी, खोलना शुरू कर दी। हुजूर देखते रह गए, बेटी क्या खोल रही? जब देखा तो एक रोटी थी, उसमें टूटा हुआ एक लुकमा रखा था। मेरे नबी ने कहा, फातिमा क्या है? बाप का चेहरा देख के खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा, आज 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी और ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है ना, मैंने मुंह में रखने के लिए तोड़ा। मुझे ख्याल आया, मालिक मैं 3 दिन से फाके से हूं, मेरे बाप ने पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। अब्बा जी, आका ये ख्याल आता और मैंने रोटी छूट गई मेरे हाथ से। हुजूर मैं ये सारी लेके आ गई। हुजूर की आंख में आंसू हिचकी भरी। नबी ने बेटी की पेशानी को चूमा। फातिमा, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया। ये बेटियां होती हैं, बाप का ख्याल खाना छुड़वा देता है। ये मेरे नबी की लाडली बेटी, जिसको 3 दिन के बाद रोटी मिल रही है, वो बेटी बाप के पास रोटी लेके आती है। और ये प्यार सिर्फ बेटी का नहीं, बाप का प्यार भी कमाल है। एक दिन हजरत अबू बकर को भूख बड़ी शिद्दत की लगी है, रास्ते में आके खड़े हो गए। उधर से हजरत उमर आ गए। कहा, उमर क्या हाल है? कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है फाके से हो। कहा, हाँ। कहा, अबू बकर ने कहा था, उमर जो तेरा हाल है वही मेरा हाल भी है। बहुत गौर से सुनना प्यारे, का जो आपका हाल है वही मेरा भी हाल है। कब क्या किया जाए? का हुजूर की चौखट पे चलते हैं, आका को देखेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हुजूर की चौखट पे सहाबा अपने गमों का मदावा के लिए जाते थे। ये वहाबी कहते हैं, हुजूर से क्या किसी को मिलता है? तुझे नहीं पता है, सहाबा को भूख लगती है, आका की चौखट पे जाते हैं, उनके जलवों की जियारत से भूख मिट जाती है। और मेरा ईमान तो कलम तोड़ देता है और यह कहता है, जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वक्त है भी बाप के पास जी। चलूं आगे। अल्लाह इन आशिकों को सलामत रखना जो इस इश्क से हुजूर की बातें सुन रहे हैं। याद रखिए, इश्क की गठरी उसी बाजार में खोलने में मजा आता है जिस गली में, जिस बाजार में इश्क के खरीदार बैठे हो। भाई तवज्जो करें, क्या बात अर्ज कर रहा था मैं आपसे? अबू बकर सलामत रहे माशाल्लाह। खाली नारा लगाने नहीं, बल्कि एक एक बात को सीने में बैठाने के लिए बैठे हैं। खुदा को सलामत रखे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, यार उमर चलना, हुजूर को देखेंगे भूख खत्म हो जाएगी। ये सोच के निकले। उधर से नबियों का इमाम तशरीफ ले आता है। और हुजूर तो वो हैं कि जिनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाए तगर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अबू बकर उमर खैरियत है?
हुजूर भूख बहुत तेज की लगी है। फिर आका के जुमले सुने। आका ने कहा अबू बकर उमर जो तुम्हारा हाल है वही तुम्हारे यार का हाल है। चलो आज सलमान आज चलते हैं अपने गुलाम अबू अय्यूब अंसारी के दस्तरखान पे। अबू अय्यूब अंसारी के दस्तरखान पे पहुंचे। दरवाजे पे गए, दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। अभी ये कह के चुपे थे, खुशबू ने बता दिया हुजूर जलवागर हो रहे हैं। नंगे पैर दौड़ गए दरवाजे पे इस्तकबालिया, सरकार तशरीफ लाए। बैठाया हुजूर को। चेहरे का रंग भूख की वजह से उतरा हुआ था। भूख अपना असर नहीं छोड़ती है। हुजूर लगता है कहते हैं भूख बहुत ज्यादा थी, खाना तैयार होने में वक्त था। मैं दौड़ के गया बाग से कुछ खजूरे कुछ अंगूर तोड़ लाया। मैंने कहा हुजूर तनावुल फरमाएं, तब तक खाना तैयार हो रहा है। तारीख कब आए, खाना बन गया। दस्तरखान पे आया ना, मेरे नबी ने एक लुकमा भी नहीं खाया। पहली रोटी उठाई और 2-3 बोटियां, चंद बोटी उठा के ना एक सहाबी को इशारा करके कहा लो ये बोटी मेरी बेटी के दरवाजे तक पहुंचा दो। मैंने 7 दिन से नहीं खाया, मेरी बेटी ने न जाने कितने दिन से नहीं खाया होगा। ये रिश्ता उस खातून जन्नत के साथ। इन कुत्तों ने उस बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया और कहते हैं जी चाबी इनके पास है, इसका मतलब हक पे ही है। जिसका कब्जा वो हक पे है। तो फिर एक दिन उनका भी तो कब्जा था जिन्होंने 360 बुत काबे में रखे हुए थे। तो क्या वो हक पे थे? आज इजराइल बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर ले अपनी ताकत की बुनियाद पे, तो क्या उसे हक पे माना जाएगा? बोलो बोलो। अगर इजराइल बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर ले और एक बच्चा भी बाकी रह गया तो इजराइल को बातिल कहा जाएगा, अहले हक की जमात को फिलिस्तीन के बच्चे को कहा जाएगा। हक है। ये कोई दलील नहीं तुम्हारी कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां इमाम क्यों होते, हक पे ना होते तो वहां कब्जा क्यों होता। जरूरी नहीं है अगर कुत्ते घर में घुस जाए तो कब्जा कुत्तों का हो जाए और मालिक कुत्ते बन जाए। सही बात। कुत्ता नापाक ही रहेगा चाहे मस्जिद में क्यों ना चला जाए। सही बात। क्या कड़वा सच है। ये सच्चाई है, ये कोई दलील नहीं। तुम मुझे इसका हिसाब दो कि तुमने नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर क्यों चलाया। तुम जानते हो उस फातिमा से मेरा नबी कितना प्यार करता है। एक दिन आका करीम बेटी के दरवाजे पे तशरीफ लाए। खातून जन्नत रोटी बना रखी, गर्मी की शिद्दत थी, पसीने से बदन शराबोर। आके बेटी को हुजूर ने देखा तो आका करीम ने अंदाजे मोहब्बत से कहा बेटी तुम अंदर जाके थोड़ा सा साए में बैठ जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूँ। ये कह के आका ने बेटी को उठाया और चूल्हे के पास मुस्तफा बैठ गए रोटी बनाने के लिए। जब रोटी बना के सरकार फारिग हुए ना, आका करीम की बेटी आ गई। अब्बा जी रोटी बन गई। हुजूर बेटी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बेटी ने मुस्तफा को देखा, अब्बा मुस्कुराए क्यों? लेकिन जब तवे पे डाली रोटी को देखा ना तो कच्ची की कच्ची रखी हुई है। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जी ये रोटी कच्ची कैसे है? मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है उसे जला सके। इस आटे को मैंने छू दिया था, आग में ताकत कहाँ है जो रोटी को पका दे। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, निस्बते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बिला वजह का आदत है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो लोगों इन कुत्तों के यहाँ पानी भी ना पीना, बिल्कुल मत पीना। हाँ मत पीजिएगा पानी, प्यासे मर जाना, लेकिन इनका जूठा मत पीना। लोग कहते हैं, एक भाबड़े ने ना मेरी एक तकरीर पे कमेंट किया और उसने कहा बताइए जी कितना कड़वा बोला। ये कह रहा है कुत्ते का झूठा नापाक पाक हो जाता है, लेकिन इसका झूठा नापाक पाक नहीं होता है। मैंने मुझसे उसने कहा कि ये कौन सी किताब में लिखा है। मैंने कहा तुझे बताऊं ये कौन सी किताब में लिखा है। सुन 1000 बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। हमसे पूछते हो ये कहाँ लिखा है, हमसे पूछते हो, हम मानते ही नहीं उसको जो मुस्तफा का नाम। बचेंगे इंशाअल्लाह, मसला के आला हज़रत पे कायम रहिए।
कायम रहिए, मजबूती से थामे रहिए मसलक के आला हज़रत को, और कोशिश कीजिए। हर इलाके का शेर अल्लाह ने अलग अलग पैदा किया है। आप महरूम नहीं है, रब ने आपकी हिफाजत के लिए मुजाहिदे मिल्लत को भेजा है। आपके उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत सरकार है, और कौन सी बड़ी तलवार चाहिए? हमारे मुरादाबाद में सदरुल अफाजिल है, हर शहर में अलग अलग शेर है। जरूरत नहीं है, जब यहां से भला पूरा ना होगा तब बरेली की बारी आती है, क्योंकि बरेली जो है मरकज है, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर है ना। हेडक्वार्टर क्या है? बरेली है, और सुपर पावर क्वार्टर सलामत रहे मदीना शरीफ है। समझ के सारे लोगों को सुपर पावर मदीना, ठीक है। मसला की आलादत मजबूती से कायम रहे, बद मजहबों से बचिए। मैं तो वापियों से कहता हूँ यार, पढ़ो ना अपने मुल्ला का लिखा हुआ तर्जुमा, बिला वजह क्यों लड़ रहे हो आला हज़रत? कंजुल ईमान उठाओ आला हज़रत का, और अपने मौलवी का तर्जुमा लाओ। ऐसे भी कोई तर्जुमा करता है? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इस आयत करीमा का तर्जुमा तुम्हारे मुल्ला ने किया, और कहा महबूब ये फतह आपको इसलिए दी ताकि तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ हो जाए। बताओ, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो गुनाह करेगा? बोलो, जोर से बोलो। जो लोगों को संवारने के लिए आया हो, जो लोगों की कमियां मिटाने के लिए आया हो, अगर उसमें खुद गुनाह की गुंजाइश होगी तो वो कैसे इस्लाह कर सकता है? ये एक मैं कह रहा हूं अकली बात कर रहा हूं आप, अभी नकली नहीं, हदीस की रोशनी में नहीं, सिर्फ एक बात कह रहा हूं भाई। अगर मुझे यहाँ लोगों के अकीदे की इस्लाह के लिए भेजा जाए और मेरे अकीदे में पहले से खोट हो, मैं अकीदा दुरुस्त कराऊंगा? बोले सारे नहीं हो सकते। मुझे बताओ, जिसको इंजन खोलना बांधना ना आता हो वो गाड़ी ठीक कर लेगा? नहीं कर पाएगा, खराब और कर देगा। ये मोटी सी बात जी भाई। वो बड़े बूढ़े कहते कि बिच्छू का मंत्र आता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। पता ये चला कि मंत्र के बगैर बिच्छू नहीं पकड़ोगे। क्या बात है, एहतियात के बगैर तुम सांप नहीं पकड़ते। जब तुम्हारी ऐसी तदबीर है तो फिर वो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वैसा खालिक मुतलक, ऐसा कादिर मुतलक, ऐसा पावरफुल, जो माओ के शिकम में जैसी चाहता है तस्वीरें बना देता है। तो फिर अगर वो मुसले को पैदा करेगा तो कमी के साथ क्यों करेगा? कमी के साथ क्यों करेगा? ये कहते माज़अल्लाह। अल्लाह कुरान में कह रहा है, महबूब हमने आपको ये फतह इसलिए अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। इस तर्जुमे से मुस्तफ़ा का गुनाहगार होना साबित आता है, आका का खताकार होना साबित हो रहा है। इस तरह के तर्जुमे से आका के अंदर ऐब साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब ये तर्जुमे छाप करके लोगों का ईमान चुराने की कोशिश की गई, तब बरेली की धरती से तसर्रुफात की अंगड़ाइयां लेता हुआ इश्क का इमाम उठा और उसने कलम चलाया, का खबर धोखे में मत आ जाना। इस तर्जुमे को पढ़ करके नबी को गुनाहगार न समझना। तुम बताओ ना आला हजरत, फिर इसका तर्जुमा क्या है? तब मेरे इमाम ने कहा था इसका तर्जुमा ये है, ए महबूब हमने ये फतह आपको इसलिए अता की है ताकि आपके सदके में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए और आपके पिछलों की भी सारी खताएं बख्श दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। चैलेंज है मेरा दुनिया वहाबियत को, उठा लो अपने मौलवी के तर्जुमे वाली किताब। सच, अगर गलत कह रहा हूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। क्या बात। और अगर जो कहा ये सच हो तो फिर कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा खाने वाले, जा बजा जा बजा खाने वाले। शुक्र है रब ने हमें आला हजरत अता किए, और जिनके हिस्से में आला हजरत आए वो रोज फजर बात कहते हैं डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं वही बोले, जो नहीं पढ़ते वो कतई ना बोले।
हाँ, मुझे 4 चाहिए, आला हजरत के वफादार चाहिए। डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए हम आला हजरत पे लाखों सलाम भेजते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, हम अपने अकीदे की भी हिफाजत करें और अपने अमाल की भी हिफाजत करें। दोनों चीजें जरूरी है। दोनों नौजवानों से कहूंगा चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। भाइयों से कहूंगा भाइयों का हक ना खाओ। दुनिया में रहने वालों से कहूंगा जमीनों पर नाजायज कब्जा ना करो। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, औलाद है माँ बाप के जरिए दुनिया में आए हो तो माँ बाप की इज्जत करो। आंखें बंद होने की देर है, करोड़ बीघे भी चली जाएगी, लाख बीघे भी चली जाएगी, बचनी नहीं है, नहीं बचनी है। इसलिए नाजायज किसी की जमीन पे निगाह, और आपको बता दूं किसी के छीने हुए से भला पूरा नहीं होता है। भला तभी पूरा होता है जब भला खुदा करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। किसी का नाजायज माल तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। हाँ, किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा था, हुजूर कहा क्या, कहा दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करना, जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। जबान तेरी खुलेगी, मकबूलियत अर्शों से अल्लाह नाज़िल फरमा देगा। 2 काम करने, सच बोलना है और हलाल खाना, जोर से हलाल खाना। ठीक है जी, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है, बस बड़ा वक्त हो जाए। वक्त ही वक्त है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरा कल भी वक्त आ रहा है, मेरा परसों भी वक्त है। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की है। मजमे में से कोई बंदा नारा लगा दे, स्टेज वाला कोई पानी पिला दे। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। नौजवानों, तरीके बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखिएगा, गुर्बत आए तो हराम की तरफ नहीं जाना है। ब्याज, रिश्वत, सूद, इन चीजों की तरफ नहीं जाना। चोरी, और अल्लाह अगर दौलत दे दे तब भी हराम की तरफ नहीं जाना है। शराब, चरस, अफीम, गांजा, बियर, ये जितने भी नशे हैं जिनको कुरान ने हराम कर दिया है, इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक हम हराम मानते रहेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह मानेंगे हराम। जिसको मुस्तफा ने हराम कह दिया वो आखिरी सांस तक के लिए हराम है। और याद रखिएगा, अगर किसी बंदे के हलक से शराब उतर गई है, होता है, क्योंकि कई बार ना कुछ बदतमीज लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं यार तेरा वलीमा आज पार्टी दे दे, तेरी आज लॉटरी लग गई है पार्टी दे दे। तो पार्टी के नाम पे बियर। अब मौलाना से कह रहे हैं, मौलाना कुछ भी ना, एनर्जी ड्रिंक है। मौलाना को तो उल्लू समझ रहा है भाई। हर वो चीज जो नशा पैदा करता है, और इतना नशा कि जिससे होश जाते रखें, कदम लड़खड़ाने लग जाएं, वो हराम है बिल्कुल। और शराब एक बूंद हो और शरबत एक ड्रम हो, अगर एक बूंद एक ड्रम शरबत में शराब मिल गई तो
सारा ड्रम कुत्ते के पेशाब से बदतर हो गया है। ये याद रखिए, कभी मत जाना इनके करीब, ये हमें तबाहियों के करीब ले जाके खड़ा कर देंगे। जो नौजवान नशे के आदी हो जाते हैं वो ना कभी अच्छे बाप बन सकते, ना वो अच्छे भाई बन सकते, ना वो अच्छे शोहर बन सकते, ना वो अच्छे बेटे बन सकते, ना वो अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना ही वो अच्छे उम्मती बन सकते हैं। ये याद रखिएगा एक एक बात में। अगर शराब का आदि मर गया बिना तौबा किए तो जहन्नम उसका हिस्सा है, बड़ा सख्त अजाब है। लेकिन चंद नशेड़ियों की लत में आकर के हम गुनाह कर बैठते हैं। एक रेस के चक्कर में, एक आगे बढ़ने की भूख ने हमें अंधा बना दिया। अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। क्या करेगा? का 1 किलो का 900 ग्राम तो लूंगा, 1 मीटर में से 10 सेंटीमीटर कम तो नापूंगा, ऐसे अमीर बन जाएगा। सोन बरकतें उनके घर में आती है जिनके घर में खुदा की रहमतें आया करती हैं। कभी कम तोलने, कम नापने और धोखा देने से बंदा अमीर नहीं बनता, बोले अमीर नहीं बनता, नहीं बनता है। और ब्याज, सूद ये कभी मत लेना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी ब्याज का रुपया न लेना। बताओ हम बंदे किसके? समझ रहे हैं मेरी बात? हम बंदे किसके? जोर से किसके? बताओ। हमारा रब मुख्तार है कि मोहताज है? सारे बोले मुख्तार है कि नहीं? जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात बना दी, जिसके इशारे से कयामत कायम होगी, जिसके करम से कायनात में हवा चलती है, हमें उसके करम पे भरोसा है कि नहीं? जितनों को है वही हाथ उठा के बताएं, है भरोसा? है ना? सबके हाथ उठ गए, सबको भरोसा है ना रब के करम पे? फिर जब रब के करम पे भरोसा है, फिर चोरी की तरफ हाथ क्यों बढ़ते हैं? फिर झूठ बोल के तिजारत में क्यों हम फायदा लेना चाहते हैं? फिर कम तोल के अमीर क्यों बनना चाहते हैं? अल्लाह रज़ाक है, रोजी वही देगा। शर्त इतनी सी है, नियत अच्छी कर लो, जिस नियत से निकलोगे अल्लाह उस नियत से अता फरमाएगा। और याद रखना प्यारे, सिर्फ मस्जिद में रात को सजदे करने से नेकी नहीं मिलती, सिर्फ लंबे कयामों से अल्लाह राजी नहीं होता, 3 घंटे कुरान पढ़ने से सिर्फ अल्लाह राजी नहीं होता, बल्कि अगर मजदूर भी घर से हलाल नियत से, हलाल लुक्मों की नियत करके जब बाजार की तरफ निकलता है, अल्लाह उस मजदूर को हर कदम के बदले में नेकियों की सौगात अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हलाल की तरफ बढ़ना, और अगर हो गई है गलती तो फिर हमारा रब करीम है। कौन है? करीम रब। बोले सारे क्या है? हमारा रब कौन है? करीम। और इतना करीम, इतना करीम कि 70 माओं का प्यार उसके करम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 70 माओं का प्यार। वो कहा था ना, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। हाँ, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। तो हमारा रब कौन है? करीम। करीम है। हो गई है ना खता, हो गई है खता, फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले। अगर तौबा कर ली ना, वो इतना करीम है, वो कहता तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, तू 40 साल ना रो, तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, मत रो 60 साल, मालिक फिर कैसे बख्शा जाऊंगा? वो कहता है कि तू अपनी गुनाहों की गठरी तसव्वुर में बांध के ला, एक लम्हे के लिए मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे 60 साल के सारे गुनाह माफ करके दिखा दूंगा। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरफ़े मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह के करम पर उम्मीद रखें, वो बड़ा करीम है। और
हम रो के मांगेंगे तो वो अता करेगा, और वो अता करने पे आए ना फिर झोलियां भरता है बेशक और इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। सही है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, रिस्क में बरकत ना हो तो ब्याज में पैसा न उठाना, रिश्वत मत लेना। अगर मुश्किल घड़ी आ गई है ना, 2 कदम उठा के मस्जिद की तरफ आ जाना। रात की तन्हाई में सन्नाटे में वुजू बनाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना और उस करीम को अपनी गुर्बत की झोली फैला के दिखाना और कहना करीम तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। देख मेरे बच्चों के भूखे चेहरे उतरे हुए हैं, देख मेरे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तू करीम है तेरे देने का वादा है, मालिक मैं आ गया हूँ मुझे खाली ना लौटाना। तुझे रो के दिखाने में देर है, उसे झोलियां भरने में देर नहीं लग सकती। आएंगे इंशाअल्लाह मस्जिद में, आएंगे इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वजीफा सुन ले, घर में बरकत ना हो ना बाप की जूतियां सर पे रख लिया कर और कहा कर मालिक इन जूतों के सदके में रिज़्क अता कर दे। तू नहीं जानता कि तेरे गले में सोने का हार तुझे जहन्नम तक ले जाएगा, तेरे सर पे बाप की रखी हुई जूतियां तुझे जन्नत तक लेके चली जाएगी। क्या बात है। करेंगे इंशाअल्लाह जरूर। कभी माँ का आंचल पकड़ के मांगो, कभी उसकी जूतियां उठा के मांगो, कभी उसका दामन पकड़ के मांगो, फिर देखो अल्लाह देता है कि नहीं देता है। बस मांगने का सलीका चाहिए। हाँ और मेरे भाई जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, सब कुछ अल्लाह अता फरमाता है। अभी शजरा भी पढ़ना है, बड़ा थक गया इस शजरे को पढ़ते। मेरे भाई ये पूरा सबक याद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं पूरी तकरीर फिर से कर दूं एक बार। गर्दन हिलाई के भैया आपने, कर दूं फिर से एक बार पूरी तकरीर है? मैं कर देता हूं। जब तक जिंदा रहना है अकीदे की हिफाजत करनी है, और अकीदे की हिफाजत के नाम और लोगों को और पहचान को मसलके आला हजरत कहा जाता है। ठीक है जी। तकरीर का दूसरा पहलू ये था कि हम गुस्ताखे नबी से कभी समझौता, जोर से कभी गुस्ताखे नबी से समझौता नहीं करेंगे। जो नबी की बेटी का नहीं हो सकता वो हमारी बेटी का नहीं हो सकता है। जिसको नबी के हरम का हया नहीं, हमें उसकी नस्ल की हया बिल्कुल नहीं होगी। 2 पहलू हो गए, 3 पहलू हो गए, चौथा पहलू बता दूं मैंने क्या कहा था। नौजवानों अपने अमल की हिफाजत करनी है, हराम नहीं खाना, हलाल खाना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, फर्माबरदारी करनी है। और जब काम ना बना करे, रिश्वत बेब्याज और सूद की तरफ ना जाएंगे, 2 कदम उठा के मस्जिद की तरफ जाया करेंगे। ठीक है जी, ये मेरी पूरी तकलीफ। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और मैंने बताई थी बड़ी अहम, बेटियों को बोझ न समझिएगा, इन्हें खुदा की रहमत समझ के रखा करो। खुदा तुम्हें जन्नत में अपनी नेमत की तरह जगह अता फरमा देगा। हो गई पूरी तकरीर मेरी, याद रहेगी ना अब ये तकरीर। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ भाइयों ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं अब जितना पसीना मुझे आया है उसका 100वां हिस्सा आपको भी आ जाना चाहिए, है ना? अगर मेरा 100 ग्राम पसीना बहा है तो 1-2 ग्राम आपका भी बह जाना चाहिए। क्या राय है? रहेंगे, है ना? जब मेरा हाथ का इशारा हो तो क्या बोलेंगे? इतनी जोर से तो हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते। सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। सुभान अल्लाह। मौलवी सांस लेना चाह रहा है। और सांस कब लेगा? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। आप सुभान अल्लाह कहोगे, देखो बात साफ अच्छी रहती है। खाली नेकियां बता के अपना काम नहीं कर लेना चाहिए, अपना भी काम है वो भी रखो। आप सुभान अल्लाह कहोगे जोर से तो उसी आड़ में मैं थोड़ी लंबी सांस ले लूंगा, छोटी छोटी तो मैं लेता ही रहूंगा, लेकिन थकने लगूंगा मैं हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी की सांस तंग पड़ रही है। ऐसा ना हो कि तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल के लोग जलसा कराना भूल जाए। ना ना ना, अल्लाह 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 उम्र में बरकत अता फरमाए।
अल्लाह अकबर। आप पसीने का बात बोले, मुझे एक शेर याद आ गया। अच्छा तो इजाजत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अहले ज़र है खजीना तलाश करता है, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करता है। अरे गुलाम उनका मदीना तलाश करता है। अमीर शहर की बेटी लगाती है खुशबू, अरे गरीब उनका पसीना तलाश करता है। मुफ्ती हमाद रजा साहब मेरे तलफ़ुज़ को ना देखे, मेरे दिल को देखे। मैं दरे मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हूँ। क्या बात। क्या बात, क्या बात। मेरा मुर्शिद मेरा खजाना। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कहना। जिंदाबाद। साथ मत छोड़ दियो। नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। इधर वालों बड़ी सस्ती सुन ली तुमने पूरी तकरीर, है ना, है ना। अगर सामने आ जाओ तो मजा आ जाए। आ जाओ भाई, उठ के आना, जरा इधर आना बाबू। लोग शुरू तकरीर में बुलाते हैं, मैं आखिर तकरीर में बुला रहा हूं। मसला कोई नहीं है, मुझे पता है। अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो आशिक कैसे उठ के जा सकते हैं। सलामत रहो यार, कसम से कितनी अच्छी बात कही थी। मुर्गी के अंडे पे शुरू में बोला था इन्होंने, जो अंडा मुर्गी से बाहर हो जाता है वो गंदा हो जाता है ना। ये बोले थे, मुझे आवाज जा रही थी, ठीक है ना। मगर मैं जानता हूं कि अब आप बहुत खूबसूरत लगने लगे, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत लग रहे है ना। आप सुभान अल्लाह कहना ना भूलिएगा, कहीं मौलवी फंस ना जाए। जरा सुना, है ना। ये असगर मेरा भाई, इसके लिए दुआ करे। ये इतनी मोहब्बत करता है बंदा। जहां जब तक उड़ीसा में रहता हूं मुमकिन होता है ना, दिन में ड्यूटी भी करनी है, रात को पूरी रात जलसा सुनना है। मैं भी पूछ रहा था भाई, रात मेरे साथ थे पूरी रात, सुबह 8 बजे उतरे हो गाड़ी से, सोए कहा नहीं, 8:30 बजे ड्यूटी चला गया था, छुट्टी करके फिर इधर आ गया। मैंने कहा अल्लाह तेरी करबला वालों के सदक़े में जायज़ मुरादें सारी पूरी कर दे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह इनकी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे। बहुत अच्छा बंदा है दिल का, अल्लाह हम सबको दिल का इतना ही अच्छा बना दे। आप भी बहुत अच्छे लोग हैं। अदरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मैं पैसों की दुआ दूंगा तब ज्यादा जोर से जिंदाबाद। आपका साउंड भी साबरी है, ठीक है ना। मैं गुजारिश करूंगा आप, ठीक है ना, थोड़ी सी हबीबी सखावत दिखाएं। उन्होंने जमीनें बांट दी फ्री में, थोड़ी सी आवाज और खोल दें, है ना, ठीक है। देंगे साथ सामने वाले। इतनी जोर से सुभान अल्लाह। देखो हम सही बताएं, असद भाई बैठे हैं, हमारी थकन जो है ना चिकन मटन इन चीजों से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो सुभान अल्लाह से उतरा करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि ये सुभान अल्लाह कल तक काम आती रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी। ये अच्छी सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। उम्मीद है अब कल तक मुझे सुभान अल्लाह की जरूरत अलग से थकन उतारने के लिए नहीं पड़ेगी। हबीबियों ने ऐसी सुभान अल्लाह की सौगात पेश की है कि मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में सारी थकन उतर गई है। वरना ये करम नहीं इन बुजुर्गों का तो क्या है। हाँ, दो लोग 5 मिनट आपस में लड़ लें, गला बैठ जाता है। शुरू जलसे से लेकर के आखिरी बंदे तक ना हमारे अख्तर जिया भाई बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन अगले दिन फिर मिलेंगे ना तो उससे भी ज्यादा टनाटन मिलेंगे। क्या है ये, क्या है। और डॉक्टर लोग हम लोगों की नब्ज पकड़ के कहते हैं, इतनी मेहनत और इतनी जगने वालों को तो मर जाना चाहिए, तुम कैसे जिंदा हो। तो हम तो खुल के कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में,
इस शान के सौदों में खसारे नहीं हैं। खसारे नहीं होते। वाह वाह वाह। और जिन पे आवाज हो वो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहें कि गला बैठ जाए, ताकि माँ कहे कि बेटे आवाज का क्या हुआ। कहना माँ जिन पे पैसा था वो हुजूर के नाम पे पैसा लुटा के आए, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। क्या बात है। जी सलामत रहे। हाँ, अच्छी माओ के लालों की आवाज तेज होती है। जिनकी घुट्टी में इश्क रसूल होता है ना, उनके कलेजे में दम होता है, दम। हाँ, जितनी घुट्टी मजबूत होती है दम उतना मजबूत होता है। 100 साल पहले मेरे इमाम ने कहा था, किलके रजा है खंजरे खूखार परकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। इतना दम था उस लहजे में, आज तक दुश्मनों के कलेजे फट रहे। ये माँ की घुट्टी का कमाल है। मुझे पता है मैं आशिकों में बैठा हूँ। देखो सलामत रहे, आपके बच्चों को सो जाना चाहिए था, ये बच्चे जाग रहे, ये इश्क रसूल की बात नहीं तो और क्या है। मैं बच्चे से पूछूं बेटे क्यों बैठा है, तो बच्चा कहेगा ज़बान हाल से हुजूर की महफिल है, तुझे क्या पता क्या मिलता। कहेगा सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। बस आखिरी बात है भाई, असद साहब को भी सुनना है। जो प्यास रह गई है तो बुझ ही नहीं सकती, पूरी रात भी पढ़े तो फिर एक असद नहीं 1000 असद पढ़े तब भी कलेजे ठंडे नहीं होते, क्योंकि असद असद है। असद असद है, और असद का मतलब जानते ही हो। हाँ, तो भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको सुन लूं। अब तक आपने हमें सुना, हम आपको सुन लेते हैं। बोले सुभान अल्लाह। नींद आ गई क्या? ऐसे घूर के न देखो, अगर ना बोलोगे मैं सुनाऊंगा ही नहीं, मैं बातें ही करता आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अब इनसे मेरी आमने सामने की है, आप कतई ना बोलना बीच में। अब देखते हैं किसकी आवाज तेज निकलेगी। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना सुभान अल्लाह। के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलामत रखे। वाह वाह। ऐसी जिंदगी गुजार जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार जाएं हम लोग कि जब कफन में लिपटे दफन को जा रहे हो और कोई पूछे किसका जनाजा है, तो कोई कहे मुखिया का है, कोई कहे जमींदार का है, कोई कहे मास्टर का है, कोई कहे डॉक्टर का है, कोई कहे मुंशी का है, लेकिन रब के फरिश्ते कहें तुम नहीं जानते हो ये किसका जनाजा है। फिर कफन तुम्हारा मुस्कुरा के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंचे और फरिश्ते कहे माँ कुंता तकोलो फे हक़्क़े हादर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो हम वह बड़ों वाला नजरिया पेश न करें कि बड़े भाई की तरह है, चौधरी की तरह है, जमींदार की तरह है, आला हजरत
वाला नजरिया पेश करें और कहें फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लाजवाब लाजवाब। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले, ये जलसे नूर जिंदाबाद, आशिकों की महफिल पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।